काव्या की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 1 साल हुआ था, पर यह 1 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था उसे, सुबह से शाम कब हो जाती वो समझ ही नहीं पाती थी। उसकी सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर कहते कि ये माँ बेटी है या सास बहू। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा काव्या को नहीं लगता था और वह सोचती थी माँ होती तो वो भी तो ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार काव्या को खाना खिलाया करती थी तो काव्या की आंखें भर आती थी। वह भी एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में कभी ख्याल भी ना लाती कि वो बहू है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। काव्या के पति राहुल 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम रोहित और भाभी का नाम सौम्या था। यूं तो सौम्या भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे सौम्या का यूं सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हों, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि काव्या घर में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार भी उसे मिलता था। काव्या की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो अपने बच्चों में तुलना कैसे कर सकती हैं। सौम्या दिन रात अपने पति रोहित को कहती रहती थी कि इस घर में अब उसे वह मान सम्मान नहीं मिलता। सब लोग दिन रात काव्या काव्या ही करते रहते हैं। रोहित उसे समझाता था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। रोहित, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं, जैसे मेरी तो इस घर में कोई पूछ ही ना हो। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सौम्या, तुम गलत कर रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुमने सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है रोहित, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोगों के साथ रहेगी। मैं माँ को काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे काव्या के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही हैं ना? पर कल को देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगी। हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं ना? पर कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब कुछ सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर रोहित और सौम्या से कुछ कहती नहीं है और वह चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद रोहित कमरे में से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है और शरीर का कोई एक अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो बहुत होती है। पास में खड़ी सौम्या भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माता पिता बनोगे तो समझ जाओगे। एक माता पिता के लिए अपने 2 बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और एक पिता को भी उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक अच्छी परवरिश के लिए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे? सौम्या को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो उसे कितनी तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की 2 बेटियां हैं।
बेटियां तो पराई होकर अपनी ससुराल चली जाती हैं और ससुराल में आती हैं तो वही बेटियां बहू कहलाती हैं। फिर तुम दोनों में मैं अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे घर की रोशनी हो। यह बात तुम अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि माँ किसी एक बच्चे को प्यार करती है। माँ अपने हर एक बच्चे को एक समान प्यार करती है। सौम्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह काव्या को छोटी बहन की तरह गले लगा लेती है और अपनी सास से भी माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। दोस्तों, माता पिता अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार करते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।